बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी आलू के समोसे। हमेशा की तरह आपके साथ आज बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी। स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ मैंने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तो लास्ट तक मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले डो तैयार करेंगे। आधा किलो मैंने मैदा लिया है। इसमें 3 खाने के चम्मच घी का इस्तेमाल होगा। 1 चाय का चम्मच नमक का लेंगे। आधा चाय का चम्मच अजवाइन होगी और थोड़ा सा पानी होगा आटा गूंदने के लिए। तो सारी चीज़ें हम डाल देते हैं मैदे में। और घी का इस्तेमाल करिएगा, तेल का इस्तेमाल नहीं करिएगा। जो डो में क्रिस्पी और क्रंचीपन आता है वो घी से आता है। तो अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, मसलना है मैदे में। तकरीबन 3 मिनट ये अमल लाज़मी करेंगे आप। और उसके बाद आप इस तरीके से आटे को देखेंगे। ये जब आप इसको हाथ में बंद करें तो ये आपस में जुड़ जाना चाहिए। यही पहचान है कि आपकी क्रिस्पी डो बनकर तैयार होगी। अब थोड़ा थोड़ा सा आपने पानी डालते जाना है और डो तैयार करनी है। और जो समोसे बनाने के लिए डो तैयार की जाती है वो नॉर्मल आटे की निस्बत थोड़ी सी सख्त होती है, इसीलिए जब हम शेप देते हैं समोसे को तो वो बिल्कुल परफेक्ट शेप आती है। नरम आटे से समोसे की शेप कभी भी नहीं आएगी। तो इसको अब हम रेस्ट पर रखते हैं, तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके रख देते हैं। आ जाते हैं स्टफ़िंग की तरफ। बहुत ही मज़े की स्टफ़िंग आपके साथ शेयर करूँगी। आधा किलो आलू लेकर आपने इनको बॉयल करके रख लेना है। फिर आपने इसको मसल लेना है, पीस लेना है। लेकिन याद रहे आलू के थोड़े से पीस मोटे भी नज़र आने चाहिए। यहाँ फ्रोज़न मटर आधा कप मैंने इस्तेमाल किए हैं। आप चाहते हैं तो डालें, नहीं चाहते ना डालें। अच्छा जी, 2 खाने के चम्मच भर कर या पूरी गठरी आपने बारीक चॉप कर लेनी है लहसुन की। 2 खाने के चम्मच भर कर आपने चॉप कर लेना है बारीक बारीक अदरक। इसके बाद हरी मिर्चें आएंगी, 6 हरी मिर्चें तीखी वाली बारीक काट कर आपने रख लेनी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू लिए हैं जिनको मैंने बारीक बारीक काट कर रख लिया है। ऑप्शनल हैं, डालें नहीं भी डालें, आपकी मर्ज़ी। 1 चाय का चम्मच भर कर आपने कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। आधा चाय का चम्मच आप यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि स्टफ़िंग का कलर अच्छा आएगा। और एक आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा। यहाँ पर चाट मसाला लिया है 1 चाय का चम्मच भर कर। और आमचूर पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। नमक का इस्तेमाल करेंगे 1 चाय के चम्मच के बराबर, या फिर अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा नमक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कढ़ाई लेनी है, 2 खाने के चम्मच तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को तेल में फ्राई करना है। जब आप अदरक, लहसुन, हरी मिर्च के तड़के पे ये आलू और मटर की स्टफ़िंग तैयार करेंगे तो पता चलेगा आपको वाकई कि आपने कोई आलू की का बैटर बनाया है, जिससे समोसे बहुत ही खुशबूदार और मज़े के बनेंगे आपके। हल्का सा इनको फ्राई कर लेते हैं और ज़बरदस्त अभी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने मटर डाल दिए हैं आधा कप। अच्छा, यहाँ पर मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं। जो फ्रीज़ किए हुए मटर होते हैं वो जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आते हैं वो नरम हो जाते हैं और वो बहुत आसानी से तकरीबन 3-4 मिनट में वो गल जाते हैं। और अगर आप ताज़े मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बेहतर यही है कि आप उनको पहले बॉयल कर लें, फिर आप उनको अदरक और लहसुन में भून लें। अब हम डाल देते हैं यहाँ पर काजू। आप काजू की बजाय बारीक बारीक कटे हुए बादाम भी डाल सकते हैं, किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा जायका भी आता है और क्रंचीपन भी आता है समोसे की स्टफ़िंग में। हल्का सा फ्राई करेंगे और डाल देते हैं यहाँ पर मैश किए हुए उबले हुए आलू। और साथ ही इसमें जाएंगे सारे के सारे मसाले। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, जो आलू की स्टफ़िंग मैं तैयार कर रही हूँ ना, तो आप इससे इसी तरीके से आलू की टिकिया भी बना सकते हैं। कोटिंग करिए अंडे के साथ और इसको फ्राई कर लीजिए। बेहद मज़े की आपकी टिकिया बनेंगी। तो ये देखिए, ये जो कलर आपको पीला सा नज़र आ रहा है ये हल्दी की वजह से है। और यहाँ पर चूल्हा बंद कर दिया है मैंने। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें शामिल कर दिया है। दोबारा से इसको मिक्स करेंगे।
अब आपने इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद आपने इसको समोसे में स्टफिंग के लिए भर देना है। यहाँ पर डो को तैयार किए हुए मुझे आधा घंटा गुजर चुका है। डो को एक दफ़ा फिर हम सेट करेंगे। आपने किचन की काउंटर शेल्फ पे इसको निकालना है और 2-3 स्टेप आपने दोबारा इसको गूंद लेना है, जिससे कि जो डो है वो सेट हो जाती है और बहुत ही स्मूथ हो जाती है। ये वो स्टेप्स होते हैं कि जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होगी। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त डो तैयार हुई है हमारी। अब आपने इसको रोल करना है इस तरीके से, ताकि आपको पेड़े बनाने में आसानी हो। और आपने इस तरीके से नॉर्मल साइज़ के आपने इस तरीके से आपने पेड़े उतार कर रखते जाना है। अब हम इसको क्या करेंगे, इन पेड़ों को हम रोल करेंगे। एक ज़बरदस्त किस्म का स्मूथ सा पेड़ा बना लेंगे इस तरीके से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट करके बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं, आपके सामने हैं। इनको कवर करके रखेंगे 15 मिनट के लिए। लाजमी आपने इनको कपड़े से कवर करके रखना है, तभी आपके जो रोटियां हैं, पेड़े हैं, वो ज़बरदस्त किस्म की बनेंगी। अब आपने इसको इस तरीके से पेड़े को फ्लैट कर लेना है और इसके ऊपर हल्का सा मैदा लगा लेंगे। कोशिश करें कि मैदा नहीं लगाएं, और अगर आप देखें कि ये जो पेड़ा है वो चिपक रहा है तो बिल्कुल हल्का सा मैदा आपने लगाना है, ज़्यादा मैदा इस्तेमाल नहीं करना आपने। और इस तरीके से आपने इसको रोल कर लेना है। अब यहाँ पर ये बात लाज़मी है कि जो समोसे आप बनाते हैं, इसका ये जो आप रोटी सी तैयार कर रहे हैं, ये थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। पतली आप रोटी तैयार नहीं करेंगे समोसे बनाने के लिए। ये इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि हमने समोसे को शेप देनी होती है, तो नरम अगर रोटी होगी तो शेप अच्छी नहीं आएगी। अब आपने क्या करना है, एक रोटी के ऊपर मैदा छिड़कना है और फिर दूसरी रोटी उसके ऊपर रखनी है। इसी तरीके से तमाम रोटियां आप रखेंगे। फिर उसके बाद आपने दरमियान में से इस तरीके से इसको कट कर लेना है। अब आपको आसान सा तरीका बताती हूँ कि समोसे को आपने किस तरीके से फ़ोल्ड करना है। हर एक को बहुत मुश्किल लगता है कि समोसा किस तरीके से फ़ोल्ड किया जाता है। तो आपने सेंटर में नहीं, सेंटर से आपने ज़्यादा इसको फ़ोल्ड करना है। दूसरे हिस्से पे आपने पानी लगाना है और इसको पकड़कर आराम से आपने दूसरी तह पर रख देना है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारे पास ट्रायंगल समोसा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको हल्का सा आप टैप करेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से, ताकि ये पानी के साथ चिपक जाए। और इस तरीके से आपने इसके अंदर स्टफिंग करनी है। स्टफिंग को आप थोड़ा सा दबा लीजिएगा ताकि समोसे की शेप भी अच्छे तरीके से आए। ज़्यादा भर भर के मत डालिएगा। और इसको अब आपने दोबारा पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद आपने दोबारा इसको कवर करना है। दरमियान में से ही कवर करिएगा ताकि इसकी शेप ज़बरदस्त किस्म की आए। और अच्छे से आपने प्रेस कर देना है, कोई कोना खाली ना रहे, ताकि फ्राई करने के दौरान ये है कि तेल इसके अंदर ना जाए। तो इसी तरीके से आप बाकी के भी आराम से समोसे फिल करिए। और उसके बाद मैंने जैसे यहाँ पर तमाम समोसे तैयार करके रख लिए हैं, अब मुझे बनाने में आसानी होगी। तेल बहुत अच्छे तरीके से आपने गरम करना है, बहुत अच्छे तरीके से गरम करना है। जब तेल गरम हो जाएगा फिर आपने फ्लेम को मीडियम टू लो पर कर देना है और आहिस्ता आंच पर, हल्की आंच पर आपने इनको फ्राई करना है। तेज़ आंच पर आपने इनको फ्राई नहीं करना। और एक से दम चम्मच मत हिलाइएगा, वरना ये जो मैदा है वो टूट जाएगा। जब आप देखें कि हल्के से समोसे सेट हो चुके हैं तो फिर आप इनकी साइड को चेंज करेंगे। और इसी तरीके से साइड को चेंज करते करते आपने इनको पका लेना है। हल्की आंच पर ही पकाइएगा, ये ना हो अंदर की साइड से जो मैदा है वो कच्चा रह जाए। तो ज़बरदस्त किस्म का कलर भी आ चुका है और बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे ये समोसे भी बनकर तैयार हो चुके हैं। और साथ ही मैंने बनाई थी चटनी, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। वीडियो पसंद आई है लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।